पिंकी है ना, उसके साथ बस थोड़ा ही ऐसी निकल गई थी। देख, बातों बातों में चाय भी ठंडी हो गई। चल पहले चाय पी ले, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। हाँ, और अच्छा किया तू आ गई। और इस बार कम से कम 1 हफ्ता रुक के जाना, वरना हमेशा की तरह आती है और 2 दिन में चले जाती है। इस बार कम से कम हफ्ता भर रुक के जाना। हाँ मम्मी, अब की बार तो मैंने इनको भी बोल दिया था और अपनी सास को ही बोल दिया था कि मैं इस बार कम से कम 15 दिन रुक के आऊँगी। और मम्मी, इस बार तो मेरी नंद भी आई हुई है घर में। मम्मी, नंद भी मेरी बहुत अच्छी है। वो आई थी तो वो भी कहने लगी कि भाभी को भेज दो, कि अभी तो मैं हूँ, मम्मी का ख्याल मैं रख लूँगी। तो नंद ने मेरे को बोला कि भाभी आप चले जाओ, अभी मैं हूँ तो मम्मी का और घर का ध्यान वो रख लेगी। चलो अच्छा है, नंद का इतना सहारा तो होना चाहिए। अब अच्छा है वो वहाँ आ गई तो वो वहाँ रुक जाएगी और वो वहाँ का घर का ध्यान रख लेगी, और तो कुछ दिन यहाँ रुक जाएगी मेरे साथ। अच्छा हुआ तेरी नंद आ गई, अब तू भी कुछ दिन आराम से यहाँ रहेगी। मम्मी, मेरी नंद वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या, वो कहती है ना कि रसोई में तो खाना बस आप ही बनाओगी। कहती है कि मैं अपने वहाँ खाना बना बना के बोर हो गई हूँ, तो बस खाने पीने में हाथ नहीं बटाती है। तो बस फिर खाना या तो मैं बनाती हूँ या मम्मी जी बनाती है। चलो, ये भी सही है। थोड़ी देर बाद कुछ कर रही होगी। अरे तू छोड़ ना उसका, तू सुना कैसी है। और मम्मी, मेरी नंद बहुत अच्छी है। वो जब भी आती है मेरा हाथ बटाती है हर कामों में। देख बेटा, ये साड़ी ना मैंने तेरे लिए ली थी। दुकान में गई थी ना तो मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने सोचा तेरे लिए ले लेती हूँ, तू भी आने वाली है। देख कैसी है। वाह दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर है। और हाँ, इसका रंग भी बहुत अच्छा है, आप पे तो बहुत सुंदर लगेगा। वैसे भाभी, खाने में क्या बनाया आपने? वो दीदी, मैंने खाने में दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी बनाई है। अच्छा, कुछ और खाने का मन है तो बता, तेरी भाभी बना देगी। बता। वो मम्मी, मेरा ना भाभी के हाथ का पनीर की सब्जी खाने का मन था, लेकिन अब दाल चावल बन गया है तो भाभी दाल चावल ही लगा दो ना। जब तेरा पनीर की सब्जी खाने का मन नहीं है तो क्यों खाएगी जबरदस्ती? जब हो पनीर की सब्जी बना दे। पर मम्मी जी, आपने तो दाल चावल बनवा दिए थे, फिर वो कौन खाएगा? वो तो सारा बर्बाद हो जाएगा। दाल चावल का बाद में देखेंगे, तू अभी जा पनीर की सब्जी बना दे। ठीक है मम्मी जी। क्या मम्मी, आप भी खाली भाभी को परेशान कर रहे हो। कोई नहीं, कितनी देर लगेगी, बना देगी। वैसे भी अब करना ही क्या है, दिन भर आराम ही करेगी वो। नहीं मम्मी, अभी कहाँ, अभी तो मैं आने की सोच ही नहीं सकती। वो अभी मेरी नंद भी आई हुई है ना घर में, तो अभी तो मेरी सास मुझे बिल्कुल नहीं भेजेगी। हाँ, और सब सही है घर में। ठीक है मम्मी, नमस्ते। अरे भाभी, आप कब जाओगी अपने घर रहने के लिए? अरे चले जाएगी, कौन सी आफत आ रही है। वो दीदी, अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। भाभी मेरी मानो तो आप कल ही निकल जाओ। कल? पर दीदी इतनी जल्दी? अरे बेटा, ऐसे कैसे, तू यहाँ वो वहाँ, ऐसे कैसे चले जाएगी? अगर वो वहाँ चले जाएगी तो यहाँ घर कौन संभालेगा? मम्मी, तभी तो कह रही हूँ, भाभी का तो कभी जाना ही नहीं हो पाता है। कभी मेरी वजह से, कभी भैया की वजह से, कभी आपकी वजह से। अभी मैं यहाँ आई हूँ तो भाभी चले जाएगी कुछ दिन। ठीक है भाभी। सच बताऊँ दीदी, मेरा ना बहुत मन कर रहा था अपने घर जाने का, और आपने मेरे दिल की बातें कह दी। मैं तो यहाँ अभी कुछ दिन हुई, यहाँ घर में सब संभाल लूँगी, आप आराम से फ्री होके जाओ। अभी मैं यहाँ हूँ तो आपको किसी बात की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी को कौन देखेगा, भैया को कौन देखेगा। अभी मैं भी कुछ दिन यहाँ हूँ तो आप आराम से 2-4 दिन आप भी आराम से अपने घर रह के आओ। दीदी, मैं जल्दी से जाती हूँ और अपनी तैयारी करती हूँ। ये क्या करा तूने? अब वो वहाँ चले जाएगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? मम्मी, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। अब तू यहाँ काम करने आई है, आराम करने आई है? हर बेटी का मन होता है कि वो कुछ टाइम के लिए अपने मायके जाए, सुकून से रहे। वो काम करने से नहीं घबराती है, उनका बस यही मन होता है कुछ दिन अपने ससुराल की जिम्मेवारी से दूर रहें, अपने घर में फ्री होके आराम से रहें। हाँ बेटा, तू सही कह रही है।